आज जो है पेरेंट्स जो है स्टूडेंट जो है अलग अलग तरह के उनके माइंड में कहीं ना कहीं से कोई आईटी सेक्टर में है या किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में है या मैकेनिकल की कंपनी में है या गवर्नमेंट जॉब में है, इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं। तो उनको अलग अलग जगह से अपने क्षेत्र से जहाँ के रहने वाले हैं, नेटिव है, वहां से उनको पता चला है, उस हिसाब से अपने बच्चे के कैरियर या बच्चे के माइंड में बैठा हुआ है कि हमें लाइफ में ये इंजीनियरिंग करने के बाद से कुछ और इसके आगे एमटेक करेंगे, टीचिंग में जाएंगे, रिसर्च में जाएंगे या आईएएस पीसीएस का तैयारी करेंगे। बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर की भी है प्रिपरेशन वो तैयारी करेंगे। तो ऐसे टाइम पे बच्चों के लिए जो है भविष्य जो है उनका बहुत आगे सोच के चलना है, क्योंकि जहां भी एडमिशन लेंगे वहां 4 साल के लिए करियर उनका जो है बन जाता है। उस इंस्टीट्यूट में, उस संस्थान में, उस कॉलेज में उनको 4 साल तक रेगुलर पढ़ाई करना होता है, तब जाके उन्हें जो है डिग्री मिलती है। जो पढ़ाई करते हैं उसके हिसाब से जो उनका परसेंटेज बनता है उसी के बिहाफ पे उनका करियर जो है स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों के लिए बहुत बड़ा, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है, क्योंकि एक बार एडमिशन ले लिया तो 4 साल के लिए उनको वहां पे पढ़ाई तो करनी ही करनी है। तो ऐसे में आज के डेट में मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एआईसीटी ने ये देखा है कि ज्यादा डिमांड जो है आईटी सेक्टर की वजह से जो है आईटी और कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस की ज्यादा डिमांड है, तो 16-17 ब्रांच ला दी है। लेकिन साथ में एआईसीटी ने और भी बहुत सारी चीजें जो है चेंजेस लाए हैं, वो आप भी देखेंगे। जब कॉलेजों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे ड्यूअल स्पेशलाइजेशन ब्रांच, ये ड्यूअल स्पेशलाइजेशन ब्रांच क्या होता है? सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ मैनेजमेंट से, एमबीए से। उनमें ये होते थे, जैसे सेकेंड ईयर में बच्चे जाते हैं तो कोई 2 ब्रांच ले सकते हैं, जैसे एचआर और आईटी, एचआर और फाइनेंस, मार्केटिंग और जो है फाइनेंस, इस तरह से 2 ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। वही स्ट्रेटेजी जो अपनाया गया है इंजीनियरिंग में अपनाया गया है कि कॉमन सिलेबस बना करके कुछ सिलेबस दूसरे सब्जेक्ट का स्ट्रीम का, दूसरे कुछ सब्जेक्ट दूसरे स्ट्रीम का लेकर के कॉमन जो है कंबाइंड ब्रांच बनाया गया है। जैसे में आज के डेट में बहुत सारे रनिंग ब्रांचेज आ गए हैं, बहुत सारे हर कॉलेज में लगभग आ ही गए हैं। उन ब्रांचों का नाम लेना चाहता हूं मैं अपने चैनल के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अगर ये ब्रांच आप लेते हैं तो एक तो सबसे अच्छा आपको ये फायदा होगा कि कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दोनों का कॉमन सिलेबस पढ़ेंगे। दूसरा ये फायदा होता है कि आपके लिए दोनों ब्रांच के कंपनी की जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है। तो दोनों ब्रांच के गवर्नमेंट और एमएनसी दोनों जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिल जाता है, जो कि बीटेक करने के बाद से आप दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये ज्यादा आपके लिए फायदा हो जाता है कि 2 ब्रांच लेते हैं। अब दूसरा ब्रांच का नाम लेता हूं मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। इसमें भी है मैकेनिकल और कंप्यूटर दोनों की एमएनसी और गवर्नमेंट जॉब का होता है। इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस, इसमें भी वही है, आपको दोनों का गवर्नमेंट और इसी से रिलेटेड कंप्यूटर की और भी ब्रांचेज हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एआईएमएल, इलेक्ट्रिकल एंड एआईएमएल, मैकेनिकल एंड एआईएमएल। इस तरह से ड्यूअल स्पेशलाइजेशन ब्रांच आज के डेट में कम से कम 6-7 ब्रांचेज आ गए हैं। तो इसके आने से ये फायदा है कि जो बच्चे थोड़ा सा डाउटफुल है कि हमें जो है 4 साल बीटेक करते हैं, अगर आईटी सेक्टर डाउन रहता है तो हमें क्या लेना होगा, तो ऐसे में उनके लिए फायदा ये है कि कम से कम ये ड्यूअल स्पेशलाइजेशन ब्रांच का जो सिलेक्ट करते हैं तो उनको 2 ब्रांच के सब्जेक्ट का नॉलेज भी होगा, दोनों की पढ़ाई करेंगे, दोनों का लैब प्रैक्टिकल जो भी है उनको नॉलेज अच्छा से होगा, पढ़ाई किए रहेंगे, दोनों का गवर्नमेंट और एमएनसी की जॉब की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो इसलिए अगर पेरेंट्स और स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको किसी कॉलेज में ड्यूअल स्पेशलाइजेशन मिलता है तो वो आपके बच्चे के करियर के लिए बहुत ही अच्छा होगा कि आप ये चाहे कि ड्यूअल स्पेशलाइजेशन, क्योंकि उसमें आपके लिए 4 अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं। तो आप जो है और भी कोई अपने करियर से रिलेटेड एडवाइस चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।